अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं और स्पेशली सोलन साइड, तो एक जगह है जो सिर्फ अपने रिलीजियस इम्पोर्टेंस के लिए नहीं बल्कि अपने आर्किटेक्चर और लोकेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है, और वो है जटोली शिव टेम्पल। हिमाचल प्रदेश के सोलन के पास लोकेटेड ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 122 फीट है। इसी वजह से इसे कॉमनली एशियाज टॉलेस्ट शिव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज चलते हैं जटोली शिव टेम्पल की एक जर्नी पर। जटोली शिव टेम्पल सोलन के पास जटोली विलेज में लोकेटेड है। सोलन से टेम्पल तक पहुंचने के लिए माउंटेन रोड से ड्राइव करना पड़ता है, और ऑनेस्टली हिमाचल में किसी भी टेम्पल या टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जर्नी का एक अपना ही अलग मजा होता है। जैसे जैसे सिटी एरिया पीछे छूटने लगता है, माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं और सराउंडिंग भी ग्रेजुअली पीसफुल होने लगती है। आसपास ग्रीन माउंटेन ट्रीज और फ्रेश माउंटेन एयर। दिल्ली और अदर क्राउडेड सिटीज से बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर। अगर आप कार से आ रहे हैं तो माउंटेन रोड पर थोड़ा पेशेंटली ड्राइव करना बेटर है, स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सभी भाइयों को राम राम और स्वागत है आपका। तो आज हम आए हैं सोलन, और हम यहाँ से जाएंगे महादेव के एक टेम्पल जिसका नाम है जटोली शिव मंदिर। यह एशिया का सबसे ऊंचा टेम्पल है, और इसे बनने में लगभग 39 से 40 साल लगे हैं। और जटोली नाम इसलिए रखा गया है इसका, जैसे शिव की जटाएं। और यह बहुत ही देखने योग्य मंदिर है। लोग जैसे और धाम जाते रहते हैं, तो कभी भी आपको मौका मिले इस भव्य मंदिर पर जरूर आए। तो अभी हम सोलन में हैं, जो कि दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर है, और दिल्ली से आने में आपको यहाँ पे 5 से 6 घंटे लगेंगे। रास्ता बहुत अच्छा है सोलन तक का। और यहाँ से 6 किलोमीटर एक गाँव है जटोली, जहाँ पर ही मंदिर है। आप सोलन में हैं और होटल की रिक्वायरमेंट है, एक शानदार होटल चाहते हैं बजट में, तो ये सबसे अच्छा होटल है यहाँ पर, जहाँ से व्यू भी काफ़ी प्यारा आता है। और इस होटल का नाम है होटल पाइन ग्रोव। यहाँ पे काफ़ी रूम स्पेसियस है, और आप देख सकते हैं पार्किंग स्पेस भी काफ़ी है यहाँ पर। यहाँ पे आप बैठ के आराम से शाम को नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और ये सामने यहाँ पर बहुत खूबसूरत व्यू मिल रहा है यहाँ से। तो ये बिल्कुल हिल के कुछ ऐसा व्यू आता है इस होटल का। और यहाँ से जटोली महादेव टेम्पल लगभग 8 किलोमीटर है, और यहाँ इसी होटल से शिव मोहन शक्ति पीठ वो भी लगभग पास में ही है। तो मैं यहाँ पे जब भी इस एरिया में आता हूँ, मैं इसी होटल में रुकता हूँ। स्टाफ काफ़ी अच्छा है। ये इनका है पार्किंग स्पेस, एक पार्किंग स्पेस इनका नीचे भी है। ये पार्किंग स्पेस है इनका जो नीचे है, और उससे नीचे रोड है। ये ऊपर आने का रास्ता, और ये है इनका डाइनिंग रूम। तो बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी, और हम अब चलने का प्लान करते हैं। तो जटोली महादेव जाने के लिए हमें सोलन मार्केट से होके गुजरना पड़ता है, और 8 किलोमीटर है, तो लगभग आधा घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे हम। तो मौसम भी काफ़ी शानदार है, देखिए आप, बिल्कुल घने बादल, और बारिश अभी बिल्कुल अभी रुकी है, और कॉफ़ी का आनंद लेते हुए। तो मुझे ये सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है। दिल्ली के सबसे नज़दीक है, कसौली हुआ, सोलन हुआ, और 1-2 टेम्पल है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत। तो चलिए अब चलते हैं महादेव के दर्शन की ओर। तो यहाँ से मार्केट पड़ता है, और कुछ आपको अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी हो इस मार्केट में आप कर सकते हैं। और काफ़ी यहाँ दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, और मेन मार्केट सोलन का यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। तो पूरे एक मार्केट है, जैसे शहर में मार्केट होते हैं। और देखिए आप बाहर कितना शानदार, पहाड़ों पर बादल, सुहाना मौसम, मतलब दिल ही खुश हो गया यहाँ पर आकर। और जब महादेव के दर्शन कर लेंगे तो एक अलग ही ऊर्जा होगी।
अगर कोई पर्यटक पहाड़ की चोटी पर स्थित एक भव्य और शानदार मंदिर देखना चाहता है तो जटोली शिव मंदिर उसके लिए एक बेहतरीन जगह है। जटोली नाम भगवान शिव की लंबी जटाओं से जुड़ा माना जाता है। इसे एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के कारण जटोली शिव मंदिर सोलन के प्रमुख स्थलों में शामिल है। यह मंदिर सोलन शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इतनी भीड़ नहीं होती वैसे। जटोली शिव मंदिर के इतिहास से जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जहां लंबे समय से एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने कभी इस स्थान पर विश्राम किया था। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली से प्रभावित है। मंदिर की संरचना में लगातार 3 पिरामिड नुमा शिखर दिखाई देते हैं। पहले शिखर पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और दूसरे शिखर पर शेषनाग की सुंदर आकृति देखने को मिलती है। और ये आगे भाइयों मंदिर का गेट और चलते हैं अंदर। और यही सामने ही काफी स्पेस है यहाँ पे पार्किंग के लिए, तो आप अपना यहाँ आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ना यहाँ भीड़ भाड़ है ना कुछ है। लेकिन हाँ सोमवार को और कुछ महादेव के स्पेशल दिनों पर यहाँ पर थोड़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। जटोली मंदिर को एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। और ये आप देख सकते हैं मंदिर कितना विशाल है, जिसे बनने में लगभग 40 वर्ष लगे। यहाँ पे समुद्र मंथन का दृश्य उसकी एक झलक है। और ये है यहाँ की पार्किंग। जटोली महादेव मंदिर है, इसे बनने में लगभग 40 साल लगे हैं। और इसका डिजाइन साउथ के जो मंदिर होते हैं उस तरीके का है। इस मंदिर के अंदर एक प्राचीन गुफा है जहां पर स्वामी श्री कृष्ण परमहंस जी जो है तपस्या किया करते थे, तो ये उस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण जगह है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है और सर्दियों में जो है सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। ये है मंदिर के तरफ आने वाली रोड और यहाँ काफ़ी स्पेस है गाड़ियों को पार्क करने के लिए, और उधर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यह है मंदिर का मुख्य मार्ग। ये योगानंद आश्रम भी यहाँ पर। और अब हम चल दिए हैं मंदिर की ओर। तो भाई महादेव की कृपा से आज हम जटोली महादेव आए गए हैं, जबकि मैं सोलन कई बार आया हूँ पर पहली बार जटोली महादेव आया हूँ। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कितनी भव्य तस्वीर है ये। और ये गुरु महाराज जी की समाधि यहाँ पे, स्वामी कृष्णानंद जी परमहंस की। ये यज्ञशाला है यहाँ पे, किसी को अगर यहाँ पे यज्ञ वगैरह कराना हो उसके लिए। अगर आप सोलन की यात्रा पर हैं और पहाड़ों के बीच एक भव्य मंदिर, अद्भुत वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आना। नंदी जी और उनके गण मंदिर की तरफ, इनका मुंह, वहाँ पर एक शिवलिंग भी है। तो भगवान शिव के सारे गण हैं जो कि प्रार्थना स्वरूप उनके लिए खड़े हैं। तो आप काफ़ी मंदिर जाते होंगे जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ और दर्शन भी 1-2 सेकंड मिलते के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं एक ऐसी शांति प्रिय जगह जहाँ भगवान शिव का वास है और आप वहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो आप जटोली महादेव आ सकते हैं। और आप देखें यहाँ से कैसा प्रकृति का नज़ारा दिखता है। और ये मंदिर परिसर से ही, और पीछे मंदिर। आप जितना टेंपल को ऑब्जर्व करते हैं उतनी ही डिटेल नोटिस होती है। स्टोन वर्क, कार्विंग, स्मॉल डेकोरेटिव एलिमेंट और ओवरऑल स्ट्रक्चर। फोटोग्राफी के लिए भी टेंपल का एक्सटीरियर काफ़ी इम्प्रेसिव है। स्पेशली अगर आप वेदर क्लाउडी हो तो बैकग्राउंड में माउंटेन विजिबल होते हैं तो पूरा सीन सिनेमेटिक लगता है।
स्थानीय मान्यताओं और प्रकाशित विवरणों के अनुसार स्वामी कृष्णानंद परमहंस इस क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ साधना की। उनके मार्गदर्शन में जटोली शिव मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मंदिर की नींव 1974 में रखी गई थी, लेकिन यह कोई छोटा निर्माण नहीं था। पहाड़ी पर इतना विशाल मंदिर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। स्वामी जी ने 1983 में समाधि ले ली, लेकिन उसके बाद भी मंदिर का कार्य जारी रखा और अतः विशाल मंदिर आकार ले सका। जिस मंदिर को हम आज देखते हैं उसके पीछे दशकों की मेहनत, श्रद्धा और भक्तों का योगदान है। हर हर महादेव। और अब चल रहे हैं भाई सुखताल कुंड की ओर। यहाँ पर सामने ही एक कुंड है जिसका नाम सुखताल कुंड है। देख सकते हैं ये वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से होकर आप सुखताल कुंड पहुँच जाएंगे। और इन सीढ़ियों से होते हुए आप पहुंचेंगे सुखताल कुंड। हर हर महादेव। और व्यू यहाँ पूरा ही मनमोहक है, तो मुझे तो यहाँ आकर काफी अच्छा अनुभव हुआ। इतनी शांत जगह, ना कोई, यहाँ सबसे अच्छी बात है ज्यादा भीड़ नहीं है, मंदिर भव्य है, तो जरूर आए आप यहाँ पर एक बार। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में कभी पानी की समस्या थी। कहा जाता है स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने भगवान शिव की साधना की और भगवान शिव की कृपा से यहाँ पानी का स्रोत प्रकट हुआ। एक लोकप्रिय कथा में इसे भगवान शिव के त्रिशूल से जोड़कर बताया जाता है। आज भी इस जलधारा को श्रद्धा की नजर से देखा जाता है। कुछ लोक कथाओं में इस जल को चमत्कारी और रोगों को दूर करने वाला भी बताया गया है। अब आते हैं जटोली मंदिर की सबसे चर्चित और रहस्यमय मान्यता पर। कहा जाता है मंदिर के कुछ पत्थरों को थपथपाने या छूने से डमरू जैसी आवाज सुनाई देती है। डमरू यानी भगवान शिव का प्रियवाद। इसी वजह से इस घटना को कई श्रद्धालु भगवान शिव की उपस्थिति से जोड़कर देखते हैं। जटोली महादेव मंदिर की कहानी हमें सिर्फ मंदिर की कहानी नहीं बताती, यह कहानी है आस्था की, एक साधु की तपस्या की, दशकों तक चले निर्माण की और इस विश्वास की जिसने पहाड़ की ऊंचाई पर एक विशाल शिव धाम खड़ा कर दिया। चाहे आप जटोली को एक धार्मिक स्थल के रूप में देखें, एक वास्तु कला की चमत्कार के रूप में देखें, या हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में, यह मंदिर अपने आप में बेहद खास है और शायद यही भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये मंदिर परिसर में ही है, ठहरने के लिए भी सुविधा है, अतिथि गृह है यहाँ पर।